जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका टेस्ट हुआ था, उसके आंसर्स बता देता हूँ आपको, है ना। सबसे पहला प्रश्न है, नानी माता का स्थल है अलवर, जो अपने पति के साथ सती हुई। फिर है, लोक देवों को सुमिलित करना है। आदिवासियों की देवी कंठेश्वरी माता, चाणों की लोक देवी कर्णी माता, सिरवी जाति की कुल देवी आई माता और चौनों की कुल देवी जिण माता। शिला देवी का मंदिर किस किले में है? आमेर के किले जयपुर में है। जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी स्वांगिया माता, है ना, भाटू की कुल देवी कहलाती है। कनपुटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जिन माता के गीत गाते। किस रस में गाते हैं? करुणा रस में। किस रस में बेटा? करुणा रस में गाते हैं। बगल मंडी क्या है? पुरुष का ऊपरी वस्त्र है, जिसको अपन अंगरखी कह रहे हैं। अंगरखी, बगलबंदी, लुटाई, तन सुख, है ना, डगला, गदर, ये सब जो कहला रहे हैं वो इसी के नाम है। राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती, मां बनने के अवसर पहनी जाती, पीले रंग की। पीला पोमचा सेकड़ी से जगह, केला केवल पोमचा हमारा जयपुर का है। राजस्थान में तारा बांध में है आदिवासी महिलाओं में। लाल भूरे रंग की ओढ़नी, बीच में सफेद रंग के षटकोणी सितारे और चारों तरफ काले रंग का गहरा चौड़ा बॉर्डर पट्टा होता है। वाह बेटा। शिरोत्राण क्या है? सिरोधान क्या है? पगड़ी है। पगड़ी जिसको अपन फालिया, फेंटा, सेलो, गुमालो, अमलो, सिरोत्राण सब कुछ कह रहे हैं, वो हमारी पगड़ी का एक उपनाम कहलाता है। उदय से, अमर से, खंजर से क्या है? पगड़िया है। ये क्या है? हमारी पगड़िया है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर जाता है? श्रावण की तीज। श्रावण की तीज मतलब श्रावण शुक्ल तृतीया को। वह बेटू। फिर मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह अवसर पर। विवाह अवसर पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। भील जनजाति, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? खोईतू कहते हैं। क्या बोलते हैं? खोईतू कहते हैं। वाह बेटा, खोईतू कहते हैं। फिर आया मारवाड़ में दामनी क्या है? एक प्रकार की ओढ़नी। किस प्रकार की ओढ़नी? दामनी लाल रंग की ओढ़नी, जिस पर रेशमी धागों का कसीदा कार्य, कढ़ाई कार्य होता है। फिर पछड़ा क्या है? ओढ़ने का एक मोटा वस्त्र जो दोहरे मोड़ के साथ ओढ़ा जाता है, पछड़ा कहलाता है। किस विकल्प में के दो शब्दों में उपसर्ग निर्मित है? तो ये आपके सामने है। ठीक है, राधे राधे, श्याम मिला दे। आज हमारी रीति रिवाज का आखिरी दिन है और आज थोड़ा सा रीति रिवाज जो है, थोड़े शोक संबंधी रीति रिवाज है, गम संबंधी रीति रिवाज है, मृत्यु संबंधी। लेकिन मृत्यु एक सच्चाई है। मजे के साथ पढ़ेंगे, चेहरे पे रौनक रहेगी, ये वादा करता हूँ। 6 बजे तक आपको हंसी नहीं आए, ये वादा करता हूँ। देखिएगा। आओ, हेडिंग डालेगा, मृत्यु, मृत्यु संबंधी, शोक संबंधी रीति रिवाज। मृत्यु शोक संबंधी रीति रिवाज की बात करेंगे। मृत्यु शोक संबंधी रीति रिवाज। चलिए, धीरे धीरे पढ़ते रहना, बढ़ाई नहीं करूंगा। अभी 1 महीने पहले एओ में मेरी क्लास रही थी कल, जिसका एग्जाम हुआ था एओ, और करण जीके की क्लास ली थी। 10 क्वेश्चन जो एओ में आए हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो स्लाइड है हमारे पास और मैंने स्लाइड के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ा है ऐप पर। 10 में से 7.5 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है यूं क्यों आए हैं 7.5, क्योंकि उसमें क्या, कथन कांड में एक ऑप्शन तो मैंने पढ़ा है जो है, एक ऑप्शन दूसरा आया। तो 10 में से 7.5 क्वेश्चन हमारे नोट्स से करण जीके में मिले हैं, है ना। और बाकी हमने जो 5 टॉपिक पढ़े उसमें से केवल लोक देवता वाला टॉपिक हमारा आया है, जिसमें मैंने एक दिन कहा था चोएल जो मुस्लिम होते हैं, चायल या चोएल मुस्लिम जो होते हैं, वो आदिवासी सॉरी गोगा जी के पुजारी कहलाते हैं। ऐसा एक छोटा सा प्रश्न पूछा। आने वाले समय हमको भी ऐसा प्रश्न पूछा जैसा, विश्वास कीजिएगा पढ़े कहीं से भी, लेकिन आएगा रोयल से, बस ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हाँ जी, एक बार ताली बजा दो रोयल के लिए। सबको बजानी, ऐसा नहीं कोई नहीं बजावे, सब जने बजाना। बस बस बस, कहते हैं जब भी कोई ताली बजाने के लिए ताली बजा दिया करो, नहीं तो फिर अगले जन्म में बजानी पड़ती, प्रॉब्लम आ जाती है। हम बात करेंगे मृत्यु या शोक संबंधी रीति रिवाज की बात करेंगे। मृत्यु एक सच्चाई है,
अगर पृथ्वी पर अगर कोई सच है तो केवल मृत्यु है। जिसने जन्म लिया है, भले जीव जंतु हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु पक्षी हो या पेड़ पौधे हो, सबका अंत होके रहेगा। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मरने वाले व्यक्ति का वजन किया। दिनेश, मरने वाले व्यक्ति का वजन किया, वजन करने के बाद उसको तुरंत कांच के बॉक्स में बंद किया। 5 मिनट के बाद वो कांच का बॉक्स चटका और आदमी की मृत्यु हो गई। जैसे उसको वापस खोला तो फिर मृत व्यक्ति का वजन किया, पहले जीवित व्यक्ति का वजन किया और मृत व्यक्ति का वजन किया, 55 ग्राम वो कम निकला। तो विज्ञान ने माना है कि 55 ग्राम की हमारी आत्मा है, बाकी हमारा हाड़ मांस का शरीर है। सीधा सा गणित है ना, समझाया। तो मृत्यु एक सच्चाई है। क्या है? मृत्यु एक सच्चाई। सच्चाई को लेते हुए हम राजस्थान के, जो हमारे राजस्थान में जो शोक या मृत्यु है, उससे समझ जितने भी रीति रिवाज आते हैं उनके ऊपर यहाँ चर्चा करने वाले। अब इस रीति रिवाज में सबसे पहले जो हम बात करेंगे उसका नाम है अर्थी। क्या है बेटा? अर्थी। हेडिंग डालेगा अर्थी। अर्थी, अर्थी। ओ सुनो, सुनो, चलिए बात करेंगे अर्थी की। किसकी बात करेंगे? अर्थी। अर्थी क्या चीज है कि मृत व्यक्ति को घर से शमशान घाट, अर्थी क्या चीज है? मृत व्यक्ति को घर से शमशान घाट तक ले जाने के लिए जो शव सैया तैयार की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? अर्थी। राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जो हम बोलते हुए व्यक्ति को घर से शमशान घाट तक ले जाते हैं, उस अर्थी, जिसको अपन बोल करते हैं खाटली, उस खाटली को अर्थी कहा जाता है। एक इसका रूप, दूसरा रूप कहलाता है बेकुंठी। क्या कहलाता है? बेकुंठी। बेकुंठी क्या है कि मृतक को सुला कर ले जाकर बिठा कर ले जाया जाता। अगर हम बिठा कर पालकी में ले जाएंगे तो उसको अपन बोलेंगे बेकुंठी। दोनों में हल्का सा फर्क है, समझना। अर्थी क्या है? मृतक को घर से शमशान घाट तक ले जाने के लिए जो तैयार की गई शव सैया, जिसमें सुला के ले जाते हैं, वो अर्थी है। और दूसरा, जहां साधु संत और राजस्थान में वैष्णव गोस्वामी जो समाज के लोग होते हैं, उस समाज में किसी व्यक्ति के मरने के बाद उस व्यक्ति को बैठ कर ले जाया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है? बेकुंठी कहलाती। दोनों की बात समझ भाई? लिखेगा। चलिए, हाँ, धीरे 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 आप मेरे देखो, मेरे साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सुनना सुनना मेरी बात। आप लोग बच्चे हो, मेरी बात को समझना। माइंड में खूब मैटर भरा पड़ा है। कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी के पास पहुंचे, कोशिश करता हूं, क्योंकि प्रश्न ऐसे ऐसे आने लगे जिसकी हवा ही लग रही। प्रश्न बहुत कुछ नए नए आने लगे, तो जो माइंड में मेरे पास है वो देने का मैं प्रयास करता हूँ। लेकिन बीच बीच में आप क्या खुश करते हो तो मेरा माइंड क्या इधर से उधर हो जाता है, तो मैं कई चीज भूल जाता हूँ। तो कोशिश करें मेरे साथ चलने की। फास्ट चलूंगा कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी तक अच्छा ही लिखाया। एक दो विद्यार्थी ने जीएल सर से भी शिकायत की, मेरा सर खूब स्लाइडें बढ़ देते। भरूंगा, जितना भर रहा हूँ उससे ज्यादा भरूंगा, लेकिन लिखूंगा कुछ भी लिखूंगा। हाँ बिल्कुल, है ना। लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। आप पढ़ाने, मेरे को पढ़ाने में दबा नहीं सकते, वो जरूर दूंगा आपको, है ना। क्योंकि मैं एक दो विद्यार्थी नहीं, पूरी इतने 500 विद्यार्थी को पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है ना। आओ बेकुंठी की तरफ चलते हैं, अर्थी ले चलते हैं। लिखेगा अर्थी, सबसे पहले लिखेगा अर्थी। हाँ बेटा, अंत्येशी आगे आ रही बेटू, आ रही नहीं है बेटा ये। मृतक को लिखेगा, मृतक को घर से शमशान घाट, मृतक को घर से शमशान घाट, घर से शमशान घाट तक ले जाने हेतु, ले जाने हेतु तैयार की गई, तैयार की गई सब सैया, जिसको आप लोग खाटली बोलते हैं, और क्या पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं अपने ब्रेक क्षेत्र में, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं अर्थी कला। सुला के जो ले जाया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे? अर्थी कहेंगे। वाह बेटा, याद रखना, मृत्यु एक सच्चाई है, याद रखना है। और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। सेकंड की बात करते हैं, वो है हमारी बेकुंठी। क्या बेटा? बेकुंठी, 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 बेकुंठी। मृतक को, मृतक को घर से शमशान घाट, घर से शमशान तक
ले जाने हेतु शमशान तक बिठाकर बिठाकर ले जाने हेतु तैयार की गई पालकी नुमा, तैयार की गई पालकी नुमा। जो पालकी नुमा होती है, बिठा कर ले जाने के लिए एक पालकी बनाते हैं, देखा होगा। मृतक को जब बिठाते हैं तो लच्चे से उसका मुंह बांध दिया जाता है, यूं करके बांधे का, हाथ यूं ऊपर करके लेकर हाथ को यूं करके रख दिया जाता है इस तरह से, और यूं बांध देते हैं उसको, वो कभी गिरेगा नहीं मृतक, बस हल्का। जैन धर्म में के अलावा राजा हमारे समाज में, राजस्थान में वैष्णव जो साधु होते हैं, वैष्णव गोस्वामी या साधु संत, इन सबको बिठाकर ही ले जाते हैं। बाकी अच्छा, विष्णु समाज जो है राजस्थान में, उस समाज में मृतक को जलाया नहीं जाता, गाड़ा जाता है। क्या करता है? गाड़ा जाता है, गाड़ना का प्रोग्राम होता है। बाकी सब जगह अपने यहाँ जलाते हैं। तो ये दो चीजों की जो मृतक को घर से शमशानगढ़ ले जा रहे हैं। आगे बढ़े आगे। नेक्स्ट लिखा सबने? सत्येंद्र? हाँ बेटा लिखो, आगे बढ़ते। चलिए, ये तो गई घर से। अब हम रवाना हो रहे हैं, कहां से? अर्थी को लेकर। यूं चार गंदे राम गणम सत्य, राम गणम सत्य, राम गणम सत्य करके, पता नहीं जो ले जा रहे हैं लोग इतना फास्ट चलते हैं। आप लोग तो जानते हैं भाई, लोग क्यों जाते हैं, क्यों भागते हैं। भजन बोले तो भजन बोले हो, जिंदगी भर हम उसके साथ में, भजन भी है, मानते हैं भजन हो जाता है मृतक में, लेकिन इतना भाग कर जाने की जरूरत नहीं। 8-10 जने होंगे रोकने वाले और ले जाते हैं। गाड़ी आ गई है, भाग के ना जाए, आराम से जाए कि उस व्यक्ति को वहां तक पहुंचाना है। उसके बाद वो जीवन में कभी आपके से मिलने वाला नहीं है, वो बॉडी आखिरी बार उस व्यक्ति को देख रहे हैं। तो आराम से धीरे धीरे चलने का प्रोग्राम के, फास्ट जाकर कोई मतलब है नहीं। ठीक है, बात करूंगा आगे की। जैसे ही मृतक को बेकुंठी में या अर्थी में सुला कर ले जाते हैं, उसके बाद हमारा मृतक का जो शोकाकुल का बड़ा पुत्र या बेटा होता है या पौत्र होता है, वो आगे आगे चलता है हांडी लेकर। आप देखा होगा, वो हांडी लेकर चलेगा और गर्दन को यूं झुकाए रखता है। उस गर्दन को झुकाना कहलाता है दंडोत। क्या कहलाता है? दंडोत। लिखेगा, दंडोत, दंडोत। हाँ, सब आएगा, मेरे साथ चलेगा। दंडोत लिखेगा। मृतक की अर्थी के आगे, अर्थी के आगे उसके पुत्र पौत्र द्वारा, उसके पुत्र पौत्र द्वारा किया जाने वाला अंतिम प्रणाम, अंतिम प्रणाम, प्रणाम, ये अंतिम प्रणाम जो होता है वो हमारा दंडोत कहलाता है। अंतिम प्रणाम मृतक की अर्थी के आगे उसके पुत्र या पौत्र द्वारा किया जाने वाला जो अंतिम प्रणाम होता है वो हमारा क्या कहला रहा है? दंडोत कहलाता है। अब जब हम रवाना हुए और दंडोत आगे चल रहा है, एक पत्र चल रहा है, फिर हम अर्थी के ऊपर खुले पैसे, गुलाल, फूल सब उछालते हैं। ऐसा उछालने का प्रोग्राम करते हैं, है ना? क्यों किया जाता है? रिवाज है पैसा उछालना। उस पैसा उछालने को हम बोलते हैं बखेर। क्या बोलते हैं? बखेर। बखेर या उछाल कहलाता। लिखेगा, बखेर, ना उछाल। अच्छा, आप लोगों ने ये अर्थी के ऊपर जो फेंके के जो पैसे हैं वो लूटे कि नहीं लूटे? आप लोगों ने लूटने हैं, पैसा लेना है। नहीं लिया तो अब भी ले लेना। मैं तो इंतजार करता गांव में कोई मरे। हाँ, बच्चा था तब दीदी, बच्चा था तब, है ना? अभी नहीं, अभी ऐसा क्यों सोचूंगा? जब बच्चा था तब ये सोचता गांव में कोई मरे तो हमको सूचना मिलती कि गांव में ये बासा की फाइल निपट गई है, ये बासा मर गए हैं। तो हम घर के कोने पर हम यूं खड़े रहते, यूं करके, इधर से अर्थी निकलेगी, हम बरोबर अर्थी के नीचे आ जाए, लोग बाग राम नाम सत्य, राम नाम सत्य पे फेंकेंगे, हम धड़ा सिक्का उठाने का प्रोग्राम करते हैं। उसमें से एक कोई सिक्का जिसमें छेद किया जाता, लच्छा या काला डोरा बांध कर गले में बांध, जिसे डाकण बू चुड़ैल से हमको डर ना लगता था। ये हमारा बखेर कहलाता है। वैसे ये ज्यादातर संपन्न परिवार में होता है, लेकिन आजकल हर जगह ये बखेर उछाला जाता है। ठीक है, लिखिएगा। अर्थी के ऊपर, अर्थी के ऊपर खुले पैसे,
गुलाल, फूल, पुलिया, पुलिया मतलब चावल की पुलिया जो आप लोग जानते हैं, है ना, चावल पुलिया आदि उछालना, आदि उछालना, ये हमारा बखेरिया उछाल कहलाता है। बखेरिया उछाल कहलाया। खुले पैसे, विशेष खुले पैसे, गुलाल फूल, गुलाब की फूल की पंखुड़ियां है, ऐसी सब चीजें उखेरी जाती, वो हमारा बखेरिया उछाल। ये है बखेर। और विवाह अवसर पर एक प्रीतिभोज किया जाता है वर पक्ष से, वो है बढार। वो क्या है? बढार। ये है बखेर। थोड़ा सा एक शब्द थोड़ा सा आसपास से याद रखिएगा। आगे बढ़े। अब जैसे ही बखेर उछाल उछाल कर हम व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को शमशान घाट ले जा रहे हैं, उसके बीच में एक चौराहा या तिराहा आएगा। एक चौराहा या तिराहा जहां पर उस अर्थी या बेकुंठी को रखा जाता है, और आगे चलने वाले जो दागे होते हैं वो पीछे आ जाते हैं, और पीछे चलने वाले दागे आगे, मतलब पासे बदले जाते हैं उस, हाँ वही दिशा, वो कहलाता है हमारा आधेटा। क्या कहलाता है? आधेटा कहलाता है, जो पासे बदलना आधेटा कहलाता है। एक प्रकार का अल्प विश्राम हो गया है। क्या हो गया? एक प्रकार का अल्प विश्राम कहलाया। घर और शमशान घाट के बीच एक चौतरा होगा, चबूतरा होगा, वहां पर अर्थी को सुला दिया, और अर्थी के हाथ में एक जो और बाजे का बना हुआ लड्डू रखते हैं मृतक के व्यक्ति के हाथ में, वो लड्डू निकाल कर फिर चींटियों को बिखेर देते, चींटियों को खिला देते, और फिर इसके पास से बदल दिया जाएगा, ईसा बदल जाएगा। वो हमारा आदेटा, जिसको अपन अल्प विश्राम कहते हैं। लिखिएगा आदेटा। घर एवं शमशान घाट के बीच किसी चौराहा या तिराहा, जो भी हो, चौराहा तिराहा पर अर्थी के पासे पब्लिक दिशा बदलना 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 तथा एक अल्प विश्राम किया जाता है, अल्प विश्राम किया जाता है। पासे दिशा बदलना तथा एक अल्प विश्राम किया जाता है, यह हमारा आधेटा कहलाता है। आधेटा कहलाया। लिखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। गत वर्ष 2023 और 2025 में सीटी हुआ, 24 में हुआ, 24, हाँ 24 हुआ ना, हाँ 24 लास्ट दिनों में, नवंबर दिसंबर में, और जनवरी 2023 दोनों ही सीटी के एग्जाम में मृत्यु संबंधी रीति रिवाज के कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, मृत्यु संबंधी। और एक प्रश्न पूछा है 2023 जनवरी महीने में कि बदर क्या है। एक शब्द आया बदर, कि शोकाकुल के जो पुरुष हैं वो सब बाल कटवाते हैं, दाढ़ी मुझसे कटवाते हैं, वो हमारा भदर शब्द कहलाता है। ऐसा प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछता है, तो उसी संबंधी एग्जाम में अपने को और कुछ पूछा जा सकता है, जो राजस्थान का एक रिवाज कहलाता है। ठीक है, तो आधेटा समझ गया कि तिराहा चौराहा पर उसके अर्थी के पासे बदलना या दिशा बदलना, और एक प्रकार का अल्प विश्राम। थोड़ी देर के लिए हम विश्राम कर लेते, 5-7 मिनट के लिए, और विश्राम कर दिया, फिर आगे वाले लागे पीछे, पीछे वाले आगे, और फिर से वापिस अर्थी को सीधा सीधा शमशान घाट ले जाएंगे। क्लियर? शमशान घाट ले जाने के बाद की प्रक्रिया अब आगे बढ़ रही। अब हम पहुंच गए हैं शमशान घाट। शमशान घाट जैसे अर्थी को ले जाएंगे, तो वहां पर भी एक चौथा बना होगा जहां पर उस अर्थी को रख देंगे। उस वक्त जो लकड़ियां हमारी हिंदू संस्कृति में मृतक को जलाया जाता है, तो मृतक को जलाने के लिए जो लकड़ियों का जो एक ढेर बनाया गया, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि। क्या बोलते हैं? अंत्येष्टि। ये अंत्येष्टि जो है, ये हमारा 16वां और अंतिम संस्कार कहलाता है। अंत्येष्टि करना 16वां और अंतिम, मृत्यु नहीं, अंत्येष्टि करना हमारा 16वां और अंतिम संस्कार कहलाता है। ठीक है, अब जैसे अंत्येष्टि पर मृतक को सुलाया, सुलाने के बाद मृतक के बड़े पुत्र, भाई या पौत्र द्वारा जो सिर के बल अग्नि दी जाती, मुखाग्नि दी जाती, उस मुखाग्नि को हम बोलते हैं लापा। क्या बोलते हैं? लापा बोलते हैं, लापा। हाँ, कुछ भी बोला, हे शब्द वही है, लापा या लोपा। अब वो क्या है, आपके अलग क्षेत्र में उस शब्द को थोड़ा सा अभ्रंश करके बोल रहे हैं, चीज वही है। मुखाग्नि देना, मृतक को मुखाग्नि देना, लापा, या आपके यहाँ टोक में बोलते हैं लोपा, लेकिन है तो वही है, वो कहना है। क्लियर हुआ? 2 शब्द लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिखेगा अंत्येष्टि। ये अंत्येष्टि जो शब्द है ये आपके हिंदी शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है ना। हिंदी शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है कि अंत्येष्टि सही कौन सा है, टी है या ठी है, और बिंदी कहां लगेगी, ऐसा भी शब्द हमारे शब्द शुद्धि में पूछा जाए तो ये क्या कहलाई, अंत्येष्टि कहलाई। लिखेगा यह 16वां अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार है, कौमा मृतक को लकड़ियों के ढेर पर सुलाना, ढेर पर सुलाया जाता है, वो हमारा अंत्येष्टि कहलाता है, अंतिम संस्कार कहलाता है। ये हमारा विवाह 15 संस्कार था, अंत्येष्टि हमारा अंतिम संस्कार कहलाया, अंत्येष्टि। अब बात करेंगे अपन लापा की। देखिएगा लापा, लापा देखो एक तो लापा ये होता है बच्चों, एक लापो मिलूंगा, ये भी लापाइश है। रेपट मारना झापट मारना भी लापाइश कहते हैं, हमारी मेवाड़ी में तो लापाइश कहते हैं, एक लापो पड़ेगा, है ना, वही भी लापा है, लेकिन लापा वो ये लापा नहीं, लापा मतलब मुखाग्नि देना। लिखेगा मृतक के बड़े पुत्र ऑब्लिक भाई ऑब्लिक पौत्र, कोई भी हो सकता है, मृतक के बड़े पुत्र भाई पौत्र द्वारा मुखाग्नि देना। जो मुख को अग्नि दी गई, मुख के बल सिर के बल अग्नि दी जाती है, चारों तरफ घूमकर सिर के बल जो अग्नि दी गई वो अग्नि हमारा क्या कहलाता है, लापा कहलाता है। बड़ा पुत्र देवे, भाई देवे या पौत्र दे, कोई भी देव जो मुखाग्नि देगा वो हमारा क्या कहलाया, लापा कहलाया। जैसे मुखाग्नि दी वो अंत्येष्टि जलना चालू हो जाएगी, लकड़ियां जलना चालू हो जाएगी। इधर लकड़ी जलेगी, उसके आदि अंत्येष्टि हो जाने के बाद, समझना आदि अंत्येष्टि हो जाएगी, उसके बाद मृतक की खोपड़ी में घी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, घी देना है। क्या दिया जाता है, घी। क्या बोलते हैं उसको, कपाल क्रिया। क्या बोलेंगे, कपाल क्रिया कहलाती है। लिखिएगा कपाल क्रिया। हाँ, बांस, लंबा बांस के ऊपर एक लोटा बांधेंगे, क्योंकि तो बहुत तेज जलती है अंत्येष्टि, तो आग के पास नहीं जा पाते, तो लगभग 15 फीट का, कम से कम 15 फीट का एक लंबा बांस होगा, उसके आगे वाले मुंह पर एक लोटा लगा दिया और लोटे में घी भर दिया और दूर से मृतक के यूं करके खोपड़ी में दिया जाता है। ऐसा करते हैं, वो हमारी कपाल क्रिया कहलाती है। ठीक है, कपाल अंत्येष्टि क्रिया होने के दौरान मृतक के खोपड़ी, मृतक की खोपड़ी, खोपड़ी में घी डाला जाता है, घी डाला जाता है। ये हमारा क्या कहलाया, कपाल क्रिया कहलाए, घी डाला जाता है, घी डाला जाता है, ये हमारी कपाल क्रिया कहलाए। ठीक है, अब इधर कपाल क्रिया चलेगी, हर समाज में अलग अलग है। काफी शोकाकुल के पुरुषों की खोपड़ी के जो बाल है वो घर पर ही उतार दिए जाते हैं। कहीं समाज में खोपड़ी के बाल, सिर के बाल शमशान घाट पर ही उतारे जाते हैं। कहीं समाज जाति विशेष में सिर के बाल 12वें दिन उतारे जाते हैं, तो हाँ, कहीं तीसरे दिन, मैंने इसलिए कहा, लेकिन ज्यादातर जो बाल उतारने का प्रोग्राम वो शमशान पर ही होता है, खवास नहीं आएगा, वो एक एक सिक्के बाल उतारेगा। अब यहाँ बाल उतारने के प्रोग्राम को बता रहा हूँ, अगर किसी पुरुष की पत्नी का देहांत हुआ है तो वो पुरुष बाल नहीं देता हमारी हिंदू संस्कृति में। अगर एक रिवाज है, सुनना है, एक रिवाज है, अगर किसी की पत्नी मरी है तो वो पुरुष अपने सिर के बाल नहीं कटाएगा, केवल सेविंग कराएगा, दाढ़ी करवाएगा, समझना। दूसरा, अगर
कोई भी मरा हो, लेकिन बाकी जो पुरुष है वो सब अपने सिर के बाल और सेविंग और मूछें कटवाएंगे। लेकिन वो ही मूछें कटवाएगा जिसके पिताजी जिंदा नहीं है, वो व्यक्ति मूछें कटवाएगा। सिर के बाल, मूछें और दाढ़ी। और जिसके पिताजी जिंदा है वे सब व्यक्ति सिर के बाल और दाढ़ी कटाएंगे, मूछें रखेंगे। ये 3 चीजें याद रखिएगा। क्लियर हुआ? चलिए लिखते हैं बदर। बदर, द के नीचे द और बदर। बदर शोकाकुल के पुरुषों द्वारा, शोका कुल के पुरुषों द्वारा सिर, दाढ़ी के बाल कटवाना। कटवाना ये प्रश्न सीटी 2023 में प्रश्न पूछा है। भदर क्या है या भदर किसका रिवाज है या किस रिवाज से संबंधित भदर है, ऐसा प्रश्न पूछा है। याद रखना, सीटी 2023 एग्जाम में आया है। तो शोकाकुल के पुरुषों द्वारा सिर और दाढ़ी के बाल जो कटवाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? भदर। इसलिए हम रूटीन में जब बाल कटवाने जाते हैं, वो कटवाने नहीं जाते हैं, बाल छटवाने जाते हैं। उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? बाल छटवाने जा रहे, ना कि कटवाने जाए। कटवाने का मतलब बिल्कुल कटप्पा बन जाना। जैसे आज से 2 महीने पहले मैं भी हो गया था, मेरी नानी जी का देहांत। अब तो थोड़े थोड़े बाल बढ़ गए हैं, हल्के, अभी भी बाल आए नहीं है। बच्चे रोज हंसते हैं बाल ही नहीं आए, बाल नहीं। मैं इतना खोपरे का नारियल का तेल लगा रहा हूँ, बड़े मालिश कर रहा हूँ, बाल आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है। पर धीरे धीरे आ जाएंगे, नानी अब नहीं आएगी। बाल वापिस आ रहे हैं लेकिन नानी अब नहीं आएगी, इसलिए बाल देना जरूरी था। तेजाब लगाओ, खोपड़ी को जलाना है क्या? हाँ जी, अंदर घुसते ही हाँ, नानी जी ने भैंस कहाँ दी है? अभी तो कहीं दी है, शायद पैसे दे दिए होंगे। नहीं नाना देंगे, आप टेंशन मतलब मैं ले लूंगा। आओ आगे बात करते हैं। बदर हो गई। अब यहाँ से हम संसार घर से घर की ओर चल रहे हैं। ठीक है, नहाया जाता है, स्नान किया जाता है। स्नान करना रिवाज क्यों है? कि मृतक के व्यक्ति के मरने के बाद उस मृतक के शरीर में कुछ कीड़े आ जाते हैं, उन कीड़ों से बचने, खराब कीड़े होते हैं, उनसे बचने के लिए अपनों को नहाना पड़ता है, हाथ मुंह धोना पड़ता है। ऐसा प्रोग्राम हम करते हैं। अब घर गए, घर जाने के बाद समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें ही बताऊंगा, बाकी तो रिवाज बहुत सारे। घर जाने के बाद शोकाकुल का पूरा परिवार, उसके आस पड़ोस में चूल्हा नहीं जलता जब तक अंत्येष्टि क्रिया करके घर ना लौटे। जब तक अंत्येष्टि क्रिया करके घर ना लौटे तब तक शोकाकुल और आस पड़ोस में चूल्हा नहीं जलता है। और शोकाकुल को रिश्तेदार द्वारा, पड़ोसियों द्वारा सांत्वना दी जाती है। वाह वाह, जो हुआ जुआ, क्या करे, बासा मर गए, ओ क्या करे, ओ ये जो लफड़े करते हैं ये सब हमारा सातरवाड़ा कहलाया। क्या कहलाया? सातरवाड़ा। अभी बहुत मजे आने वाले हैं, देखो आप अभी सातरवाड़ा। सातरवाड़ा, सातरवाड़ा बहुत खतरनाक खतरनाक लोग बाग बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, बहुत बातें आने वाली है ना सातरवाड़ा में, देखिएगा। जब तक अंत्येष्टि क्रिया, जब तक अंत्येष्टि क्रिया करके घर ना लौटे, घर ना लौटे, तब तक, तब तक शोकाकुल, शोकाकुल एवं आस पड़ोस, एवं पड़ोस में चूल्हा नहीं जलता। अब चूल्हा नहीं जलता का मतलब क्या हो गया? भोजन नहीं बनता है, खाना नहीं बनता है ना, दुख रहता है। चूल्हा नहीं जलता, जलता। तथा शोकाकुल को
शोक को आकुल, वह परिवार शोकाकुल, शोकाकुल को सांत्वना दी जाती है, सांत्वना। अब वो सांत्वना पुरस्कार नहीं है, यह सांत्वना दी जा रही है, दी जाती है सांत्वना। अब क्या करो, हो बासा शांत हो गए, वाह वाह क्या करें, अब जो हुआ, मृत्यु सच्चे ही, होने को कौन टाल सकता है। ये सातरवाड़ा किला है, ठीक है। बढ़ो आगे, लिखे, हाँ लिखो 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 लिखो। जरा पानी पी लेता हूँ, अच्छा पानी। हाँ भैया, हेलो। आगे बढ़ू, नेक्स्ट ये सातरवाड़ा हो गया। अब तीसरा दिन क्या आएगा, तीसरा दिन। तीसरे दिन मृतक के जो दांत जो जले नहीं है, खुद अर्ध जली अस्थियां, हड्डियां और नाखून सब एकत्र करना फूल चुनना कहलाता है। क्या कहलाता है, फूल चुनना। एक शब्द है फूल, वो फूल किसको कहते हैं, अस्थियों को फूल कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, अस्थियों को कह रहे हैं। लिखेगा फूल चुनना, फूल चुनना, फूल चुनना, लिखेगा। मृतक के तीसरे दिन, ओहो यार से हो खाली, हेलो हेलो। तो आप बेल बजाओगे तभी ना भैया। मृतक के तीसरे दिन, तीसरे दिन शमशान से उसकी अर्ध जली अस्थियां, अस्थियां क्वेश्चन लिखो, फूल, दांत एकत्र करके पवित्र स्थल पर विसर्जित की जाती है, पवित्र स्थल पर विसर्जित की जाती है। हाँ, विसर्जित करना ही पधराना है। पधराना जो शब्द है राजा, उसी को विसर्जित करना कह रहे हैं। पधराना ही विसर्जित करना कहलाता है। पधारना नहीं, पधराना। पधारना मतलब तो वेलकम करना, आप पधार दो, पधराना विसर्जित करना। अब हमारे राजस्थान में ऐसे कौन कौन से पवित्र स्थल है जहां पे फूल विसर्जित है। वैसे हिंदुस्तान इस सबसे बड़ा जो पवित्र स्थल है वो हरिद्वार है, उत्तराखंड में। आप देखा होगा हरिद्वार, ट्रक के पीछे लिखा होता है धीरे चलोगे बार बार मिलेंगे, तेज चलोगे हरिद्वार मिलेंगे। बुरी नजर वाले थोड़ा गोबर खा ले, थोड़ा चेंज करो इसको, है ना। वो तो हो गया हमारा प्रॉपर स्थान जहाँ पे फूल अस्थित विसर्जित करते हैं। लेकिन राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे फूल विसर्जित किए जाते। सबसे पहला है पुष्कर अजमेर। कौन सा है, पुष्कर अजमेर। सेकंड है मातकुंडिया चित्तौड़। मातकुंडिया जो चित्तौड़ स्थान है उसको मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, ठीक है। तीसरा स्थान है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। कौन सा है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। चौथा स्थान है केलवाड़ा जिला बारह, जहां सरिया जनजाति के लोग अपने अस्थियां विसर्जन करते हैं। और पांचवा स्थान है सिरोही, जहां गोरवाड़ क्षेत्र के मीणा लोग सुगड़ी नदी में, धूरिया बाबा, अपने बात करी थी धूरिया बाबा, है ना, उनके यहाँ, उनके मंदिर के यहाँ पर नदी है, वहां पे अस्थियां विसर्जन करते हैं। और ये हमारे राज्य। और एक है नक्की झील माउंट आबू। कौन सी, नक्की झील माउंट आबू, जहां पे गैर से जनजाति के लोग अस्थियां विसर्जन। तो मैं ये 5 से अस्थियां विसर्जन जो स्थल है उसको लिखा देता हूं, वो पवित्र स्थल। तो लिख लीजिएगा, नंबर 1 पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर। सेकंड लिखिएगा
हेलो, है क्या कह रहे हो? 56-74, 56-74 या फिर 48-35 है। जो मैंने उसमें किया तो 48-35 है, 48-35 या तो 56-74 या 48-35। इक्यावन 39-10। हाँ, 51-39-10। 513910 लिखा। हाँ, चलिए केलवाड़ा ये है हमारा 12। ये स्थान पड़ता है हमारा सरिया जनजाति। किसका है? सरिया जनजाति का। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का है। ऑनलाइन विद्यार्थी देखना क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं, ये जरूर बताना ऑनलाइन विद्यार्थी। फिर अगला जो स्थान है वो इस 5वां स्थान बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम पड़ता है हमारा डूंगरपुर में, डूंगरपुर। और छठा स्थान जो है वो है भूरिया बाबा, भूरिया बाबा धाम, भूरिया बाबा धाम। और भूरिया बाबा धाम है हमारा सिरोही, भूरिया बाबा धाम सिरोही। और ये जो स्थान है वो है गोडवाड़, गोडवाड़ के मीणा जनजाति, गोडवाड़ के मीणा जनजाति। तो ये हमारे राजस्थान के 6 पवित्र स्थल जहां पर अस्थियां विसर्जित की जाती है। लिख लीजिएगा, पुष्कर अजमेर है, माधकुंडिया चित्तौड़, माधव चित्तौड़ को मेवाड़ का हरिद्वार कह रहे हैं, नक्की झील सिरोही जहां गरासिया जनजाति अस्थि विसर्जन करती है, केलोड़ा जिला 12 जहां सरिया जनजाति करती है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जहां भील जनजाति के लोग विशेष करते हैं, बाकी और भी करते हैं उस क्षेत्र के, वागड़ क्षेत्र के। वो भूरिया बाबा धाम जो सिरोही में है, सुकड़ी नदी के किनारे, वहां पर गोडवाड़ के मीणा जनजाति। सुकड़ी नदी कौन सी नदी है? क्वेश्चन, सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी कर दीजिएगा, सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी, सुकड़ी नदी। यो पतित गंगा भी कहते हैं इसको अपन, पतित गंगा या सुकड़ी नदी कहलाती है। हाँ, छोटी नदी कहते हैं। ये हमारे फूल चुनना कहलाया, फूल चुनना कहलाया। अस्थिया विसर्जन करना, फूल विसर्जित करना, ये कहलाता है। बड़े आगे लिखा सबने, सारे राजाओं ने लिखा, दीदियों ने लिखा। बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पर राजस्थान में बैठने जाने का रिवाज है। मृतक यहाँ शोकाकुल के यहाँ बैठने जाते हैं। पहले मैं पुरुषों का बैठने का बताता हूँ, पुरुष कैसे बैठने जाते हैं, है ना। तो जहां हम शोकाकुल यहाँ गए तो शोकाकुल के यहाँ पर एक चबूतरा है, आंगन है, जहाँ एक साइड में हमारे शोकाकुल के पुरुष लोग बैठते हैं और एक साइड में जो मेहमान आते हैं वो बैठते हैं। दरी बिछी होती है और बीच में रखी जाती है एक थाली, उसमें 30 नंबर बीड़ी, पुरस्कार सिगरेट, शंकर छाप तंबाकू, हाँ जो भी जर्दा जो भी है वो रखा जाता है। समझना, अब आप जैसा या मेरे जैसा कोई आदमी
बीड़ी निकाली ये पी, और पीते वो पूछेगा क्या हुआ। अब क्या हुआ, जैसे ही मेहमान ने पूछा, सोका कोल का एक परिवार बोलेगा अरे हुआ कुछ नहीं, शाम को हमने आईपीएल मैच देखा और फिर दाल बाटी खाई, और उसके बाद 10:30-11 बजे तक हम आईपीएल में राजस्थान रॉयल जीत गई और फिर हम सो गए, और सोने के बाद 1:30 बजे बादशाह के पेट में दर्द हुआ, जोर से दर्द हुआ, तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए, वहां पर डॉक्टर कोई इमरजेंसी मिला नहीं, तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि नहीं ठीक कर देंगे हम, और बादशाह को आईसीयू में भर्ती किया, ठीक हो गए, थोड़े बादशाह का पेट ठीक हुआ, और उन्होंने कहा कि 4 बज गए, जब तक बादशाह को हमसे मिलाया कि बादशाह ने कहा मैं ठीक हूँ, बादशाह ने ऐसा बोला, और हमने भी आंख मलाई, हल्की सी आंख झुपाई, और 6 बजे हम उठे, चाय पी, जैसे हम आईसीयू में गए बादशाह रही नहीं। बस यही प्रोग्राम जो जो मेहमान आता है उसको कहने के लिए सोका कोल परिवार लोग कहते हैं, जिससे क्या जो दुख था वो दुख सब निकल जाता है। ऐसा तो है पहला पॉइंट, ये बैठने। दूसरा, आप जैसे कोई खुरापाती व्यक्ति बोल रहा अरे यार मेरे को तो पता ही नहीं, बादशाह की फाइल नहीं पट गई, क्या बोला वो, बादशाह की फाइल नहीं पट गई। अब ऐसा शब्द बोलना उचित है नहीं है, पर लोग बोल देते फाइल नहीं पट गई। अब कौन सी फाइल निपटी बादशाह की? हाँ, ये मेरे जैसे ही होगा। अब महिलाओं की बात है, महिलाएं बैठने जाती है तो ट्रक में, बस में, ट्रैक्टर में, जीप में, कार में बैठकर आती है, और अपने दोनों चप्पल अंगुली के दोनों इसमें लटका देती है और साड़ी की पल्लू में यूं दबा देती है, और 5 लुगाई आ रही है, रोएगी तो है ही नहीं, किसको रोना किसी को आते नहीं, और साड़ी आजकल ऐसी है जिसमें मुंह दिखता है, पूरा मुंह दिखता है। अब किसको रोना नहीं आ रहा, घर जैसे पास में आना हुआ, उसमें से एक लुगाई के दो रोवो, रो, अब रोवे कौन, रोना आ किसको रहा है, कौन रोवे। अब मेरी जैसे अगर कोई थोड़ी होशियार महिला है तो वो 11 ही स्वर निकालती है, राकेश सर वाले हिंदी के जो 11 स्वर है ना, कैसे निकाले कि सुनना हंसना कम सुनेगा, घूंघट निकाला, वो घूंघट निकाला आई ओ अमा, आई ओ अमा, आई ओ अमा, आई अमा, आई अमा, आई अमा, आई अमा, आई ओ अमा, 11 स्वर। अब रोना किसको आया, पर ऐसे ही निकाला। देखने जाते हैं, यू मुंह यू करेगी, घूंघट ऐसे ही। ये पल्ला प्रथा है, गलत प्रथा है, अच्छी प्रथा नहीं है, रोना नहीं चाहिए, है ना, रोना, और रो रहे तो सच्चे रोवे, ऐसे रोवे, मजाक ना करे, और इस तरह से किसी शोकाकुल को दुख ना दे दे। और फिर शोकाकुल में भी जो महिलाएं वो रोती, वो तो फिर व्यंजन निकालती है, वो हमारा जैसा हमारा क्या जाता है। हुक्का पानी भरना, हुक्का पानी भरना, हुक्का का पानी भरना। मेरी बातों को कोई अदरवाइज ना ले, है ना, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए और थोड़ी सी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रखने के लिए है। समझ में आया? हुक्का मतलब सोका पुल किया, बैठने जाना, देखिएगा सोका पुल के यहां बैठने जाना, बैठने जाते हैं, बैठना क्या प्रोग्राम होता है, सोका पुल यहाँ बैठने जाना, ये हमारा क्या है, हुक्का पानी भरना कहलाया, हुक्का पानी भरना, सोका पुल यहाँ बैठने जाना। यहां तक तो ठीक है। कुछ तो पुरुष ऐसे खुरापाती होते हैं, खाने की बातें पहले करते हैं, क्या बना रहे हो, रसोई में क्या बना रहे हो, लड्डू मत बनाओ, उनके यहाँ भी बनाए थे, लोगों ने जिम्मे ही नहीं। अभी तो बड़ा गर्मी का सीजन है, श्रीखंड बनाओ, लोग चाव से खाएंगे, क्या कह रहे, श्रीखंड बनाओ चाव से खाएंगे, अरे भाई ब्याह शादी एक मरण मौत है, क्या कह रहा है उसको खबर नहीं पड़ रही है ना। तो मेरा तो मानना है कि व्यक्ति के मरने के बाद जो होता है प्रीति बोझ, जो आपको मृत्यु बोझ बोलते हैं, जिसको पर मौसर कहते हैं, करियावर कहते हैं, बारवा कहते हैं, काटा कहते हैं, वो कभी नहीं खाना चाहिए, वो गिर्द खाते हैं, मेरा मानना है। हाँ जोड़ा इतने बड़े, है ना, मेरा मानना है उस भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए शौकपुल के यहाँ, क्योंकि अगर हम माने कि दुख है, कोई व्यक्ति चला गया इस जीवन से, परिवार से, धन भी गया और धर्म भी गया, तो रहा इतने पैसे लगाए, पैसे गए और धर्म, वो व्यक्ति चला गया, उसके बाद 1 साल तक वो शोका पुल हमको जिमाने में लगा होता है, इतना पैसा के दबे दब जाता है कि वो बाबड़ा वापिस दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा, वो जो पैसा उतारने वाला है।
इसलिए इस भोजन को कभी ना करें। एक जगह अगर आपने थोड़ा सा बहिष्कार किया, हो सकता है वो भोजन खराब होगा, लेकिन किसी को खिला दिया जाएगा, कहीं बच्चों को खिला दिया या गाय भैंस को भी दे दिया, लेकिन अगला परिवार सुधर जाएगा कि यार अब यहाँ के बाद अब भोजन नहीं बनाना है, क्योंकि लोग बाग नहीं जिन और नहीं जिमना चाहिए। आप लोग बड़े चाह से खाते होंगे, भैंस के बारे में खा रहे दमादम दमादम। लुगा हमारे राजस्थान में औरतें तो रोती हु करके रोती, इधर दमादम दमादम लड्डू लड्डू मजे ले रहे हैं खाने में। नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, गलत है। सुनना सुनना, इस मौसम पे बता रहा हूं, जो जिनकी मृत्यु कुंवारे में होती है उसकी 90 दिन की धूप लगती है। जिसकी कुंवारे में मृत्यु होती उसके 90 दिन धूप लगती है। जो पुरुष मरता है शादीशुदा, उसके 12वें दिन धूप लगती है। और जिसकी महिला पति जिंदा था और महिला मरी तो 11वें दिन की धूप, और जिसका पति जिंदा नहीं था और विधवा महिला थी तो उसकी 12वें दिन की धूप लगती, जिसको हम बोलते हैं मौसर। क्या लिखिएगा? मौसर। मौसर इसका उपनाम करके लिखिएगा। मौसर का उपनाम है बाहरवा, बाहरवा, नुक्ता और काटा। काटा हमारे वागड़ में कहते हैं। काटा कहां बोलते हैं? वागड़ में काटा कहा जाता है। वागड़ मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में काटा, बाकी नुक्ता या बाहरवा करियावर कहते हैं, करियावर। अब आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं आप लोग जानते हैं। है ना, वो हमारा मौसर कहलाया। 12वें दिन किया जाना तो लिखेगा यह मृत्यु बोझ है, यह मृत्यु बोझ है, मृत्यु बोझ है, मृत्यु बोझ। अब समझना, काफी लोग जिनके बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, और वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने जिंदगी पर समाज में खाया है तो मेरे को भी खिलाना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति जीवित ही एक अपना मृत्यु बोझ कर देता है, जिसको जोसर या ओसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोसर या ओसर। ये शब्द पूछते हैं, जोसर या ओसर। लिखिएगा जोसर, जोसर या ओसर। समझना वाह बेटा, मृत्यु बोझ म में मोसर और मृत्यु बोझ में म मोसर, और जोसर में ज और जीवित में मृत्यु बोझ जोसर। जीवित जीवित ज ज जोसर और म मोसर। अटी म इधर भी म, उधर ज उधर ज, जोसर कहलाए। ठीक है, लिखिएगा जीवित रहते हुए मृत्यु बोझ करना। ये मृत्यु बोझ नहीं, लेकिन शब्द मृत्यु बोझ नाम से है ना। मृत्यु बोझ नहीं, शब्द मृत्यु बोझ, याद रखना। जीवित रहते हुए मृत्यु बोझ करना जोसर या ओसर कहलाया। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब हमारे समाज में और गंदे रिवाज है। मरने के बाद हमारे समाज में बहन बेटियों को, हमारे रिश्तेदारों को कुछ कपड़े लत्ते या घरेलू वस्तुएं दी जाती है। कोई बाल्टी दे दी, जग दे दिया, परात दे दी, तगारी दे दी, चम्मच दे दिया, लोटा दे दिया, गिलासे दे दी, या साड़ी ले दी, या पगड़िया दे दी। ऐसा बहुत कुछ दिया जाता है। उस शब्द को क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हैं लेन। क्या बोलते हैं? लेन। लिखेगा, ये एक अच्छा शब्द है, लेन। लेन लेन क्या कहलाएगा? लेन। देखिएगा, शोकाकुल द्वारा, शोकाकुल द्वारा अपने रिश्तेदारों को, अपने रिश्तेदारों को घरेलू सामग्री वितरित करना, वितरित करना नहीं देना चाहिए। काफी लोग कहते हैं इससे धर्म लगता है। काफी लोग ऐसा शब्द बोलते हैं, मैंने जहां जहां कक्षा खाया तो लोग बोल जाते हैं कि सर इसमें धर्म लगता है। अरे धर्म क्या धर्म लगता है? जब तक वो व्यक्ति जीवित था, कौन बहन कौन रिश्तेदार उससे मिलने आया? कौन मिलने आया? और जब लेने का प्रोग्राम आया, सब लौट के लेने आ गए, है ना। जब जीवित था तब कभी बोलते हम शादी ब्याह में जा रहे हैं, लिफाफा दे रहे हैं 500 रुपए का, 200 रुपए का, 1000 रुपए का, 100 रुपए का। क्यों दे रहे हो लिफाफा शादी ब्याह में? वो तो खुशी के मारे शादी कर रहा है और वो जिमा रहा आपको। वहां पैसा देने की जरूरत नहीं। पैसा देना तो यहां दीजिएगा, यहां लिफाफा दो, उस व्यक्ति के कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन यहां हम लेते हैं
खाते हैं। समझ आ रहे हो? हमारा कई कई नियम तो ऐसे बने हुए हैं या उल्टा कह सकते हैं। मैं इसलिए इसका बहुत विरोधी भी हूं, लेकिन एक हमारा एक रिवाज है लेन देने का। समाज में, हर समाज में होता है। घरेलू सामग्री, आभूषण कुछ सॉरी वस्त्र कुछ भी वितरित किए जाते हैं, वो हमारा लेन शब्द कहलाया। हाँ राजा, बस 2-3 और। ओ आज इधर क्यों बेटा? बेटा क्या चेक करनी? किसने? अच्छा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है लेन हो गई, अगला है ओढ़ावनी। लिखेगा ओढ़ावनी। पैरावनी नहीं होती राजा। राजा क्या नाम आपका? हाँ, आपका नाम क्या? सुनील। हाँ, वो पैरावनी, पैरावनी ब्याह शादी इधर होती ओढ़ावनी। लिखेगा ओढ़ावनी। ओढ़ावनी, ओढ़ानी। रिश्तेदारों द्वारा जो परिवार के लोगों के लिए, शोकाकुल के लिए जो वस्त्र लाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? ओढ़ावनी कहलाती है। लिखेगा शोकाकुल के लिए लाए जाने वाले वस्त्र, जो वस्त्र लाए जाते हैं, कपड़े लत्ते लाए जाते हैं, वो ओढ़ावनी कहलाती है। शोकाकुल के लिए, महिला पुरुष के लिए कपड़े लत्ते लाते हैं, है ना। हमारे यहाँ राजस्थान में रिवाज है, ऐसा भी किया जाता है। ये करे कोई बात नहीं, क्योंकि हम शोकाकुल के लिए जा रहे हैं, ओढ़ावनी कर रहे हैं। पंचायत द्वारा भी एक पगड़ी दी जाती है, समाज की एक पगड़ी, बड़े पुत्रों को पहनाई जाती है, सफेद रंग की पगड़ी, शोक में पहनाते हैं। अपने पगड़ियों में बात करिए, है ना। एक पगड़ी ससुराल से आती है, उसके बच्चा अगर शादीशुदा है तो उसके ससुराल से आएगी, फिर दूसरे लोग भी लाएंगे। ये सब हमारी वस्त्र जो लाए जाते हैं, पगड़ियां, वो हमारा क्या कहलाता है? ओढ़ावनी कहलाता है। क्लियर हुआ? ओढ़ावनी। अब आगे बात करता हूं। अगला है हमारी श्राद्ध। क्या हाल हमारा? श्राद्ध। श्राद्ध, श्राद्ध, बस खत्म है आपके रिवाज। श्राद्ध कब मनाया जाता है? भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा तथा आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या। ये 16 दिन, कितने दिन? 16 दिन। 16 दिन का प्रोग्राम हमारा श्राद्ध पक्ष में होता है, जहां हम पंडित को दान पुण्य करते हैं, कौवे को खीर मालपुए खिलाए जाते हैं। ये इस तिथि पर, जिस तिथि के दिन व्यक्ति का देहांत होता है, उस तिथि के अनुसार श्राद्ध पक्ष किया जाता है। उस तिथि के अनुसार क्या जाता है? श्राद्ध पक्ष किया जाता है। ये हमारा श्राद्ध कला। और अंतिम आती है बरसी। क्या आती है? बरसी। बरसी, बरसी, बरसी क्या है? पुण्यतिथि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मृतक की पुण्यतिथि। बरसी 4 साल की नहीं, 12 महीने की आ रही है। 12 महीने को बरसी बोल रहे हैं, है ना। बरसी 4 साल की नहीं आएगी, बरसी होगी, है ना, बरसी है। तो देखिएगा, मृतक के 12 माह होने पर किया जाने वाला किया जाने वाला रिवाज, ये बरसी कहलाती है। मृतक के 12वें माह होने पर किया जाने वाला रिवाज होता है, बरसी कहते हैं अपन इसको, है ना। इसमें भी भोजन बनता है। हो सकता है श्राद्ध बीच में आएगा, वैसे श्राद्ध लगभग बीच में आ जाता है, कहीं बीच में नहीं आता है। बाकी वो अब व्यक्ति के मरने के ऊपर, व्यक्ति किस स्थिति को मरा उसके अकॉर्डिंग है। और बरसी 12 में लिखी। अब 2 रिवाज और शब्द लिखा रहा हूं, इस बार क्लास की छुट्टी कर रहा हूं। क्लास, ये टॉपिक खत्म है। कल नए टॉपिक के साथ, नए ज्ञान के साथ मिलने वाले हैं, बड़े जोश के साथ मिलेंगे नए टॉपिक के लिए। 2 शब्द और लिखा रहा हूं, उसको समझना। एक तो हमारा अन्य रिवाज करके लिखो, लिखो अन्य रिवाज। अन्य रिवाज, अन्य रिवाज में एक है उजमना। क्या है? उजमना, एक शब्द है, आता है एग्जाम में, उजमना, उजमना या उजमणो, उजमणो, उजमणो। अब उजमणो क्या है? कि किसी भी व्रत या उपवास का जो उद्यापन किया जाता है, उसको उजमणा कहते हैं। किसी व्रत या उपवास का जो उद्यापन किया गया, व्रत किए, 12 साल तक व्रत किया है, 14 साल, 18 साल, 20 साल, 50 साल व्रत किया है, अब उसका आप उद्यापन करें, क्योंकि अब आप व्रत नहीं कर रहे, क्योंकि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आपने क्या कर दिया? उद्यापन कर दिया। उस उद्यापन का मतलब कहते हैं उजमना कहते हैं। देखिएगा, व्रत या उपवास का
उद्यापन करना, उद्यापन करना, ये क्या कहलाया? उजमो कहलाया। हाँ हाँ, 11 कुछ भी, पहले 11 का करो। आपने 11 का व्रत किया है तो 11 का उद्यापन। आप करवा चौथ का कर रहे हैं तो करवा चौथ का उद्यापन। आप अगर कोई व्रत करें तो उसका उद्यापन, कोई भी उद्यापन कहलाएगा। फिर हमारा नांगल, नांगल नवनिर्मित, नांगल क्या है? नवनिर्मित घर का प्रवेश, नवनिर्मित घर का प्रवेश, इसको बोलते हैं अपन वास्तु। क्या बोलते हैं? वास्तु कहा जाता है नांगल जिसको कहते हैं। नवनिर्मित घर का जो प्रवेश होता है उसको अपन नांगल या वास्तु कहते हैं। नांगल या वास्तु। एक होता है गंगोत्सव, गंगोत्सव जानते होंगे? गंगोत्सव हमारे राजस्थान में गंगोत्सव का रिवाज है। बहुत सारे कलश लाए जाते हैं स्टील के, वो कुछ मटकिया, मिट्टी के मटके लाते हैं, उसमें जवारे डालकर, वो गंगा जल का पानी डालकर, वो महिला यूं यूं, और फिर कभी रिटर्न गेयर लगाया और फिर रिटर्न आएगी। देखना, ये जो प्रोग्राम होता है वो हमारा गंगोल या गंगा जल कहलाता है। ठीक है, देखिएगा। गंगा माता जी की प्रसादी, गंगा माता जी की जो प्रसादी की जाती वो हमारा गंगोत्सव कहलाता है। क्या कहलाता है? गंगोत्सव कहलाता है। गंगा माता की प्रसादी हमारा गंगोत्सव कहलाता है। तो ये थे साथियों हमारे राजस्थान के प्रमुख रिवाज। कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, सत्य राम, धन्यवाद।